साइलेंस आपकी वीकनेस नहीं, वो आपकी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। बोलना आता था पर उस मोमेंट में आवाज नहीं निकली। सवाल सिंपल था, जवाब आता था लेकिन दिमाग ने साथ छोड़ दिया। और उस एक मोमेंट ने आपको वीक फील करवा दिया, साइलेंट बना दिया, छोटा बना दिया। क्या आप सच सुनना चाहते हैं? प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस का नहीं था, प्रॉब्लम इंटेलिजेंस का भी नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि प्रेशर ने आपका दिमाग हाईजैक कर लिया था। और जब तक आप ये नहीं समझते, आप हर इम्पोर्टेंट मोमेंट बाद में जीतोगे। मीटिंग के बाद, इंटरव्यू के बाद, जिंदगी के बाद। आज की ये वीडियो सिर्फ बोलना नहीं सिखाएगी, ये आपको प्रेशर के अंदर सोचना सिखाएगी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मीटिंग में सडनली आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, इंटरव्यू में माइंड ब्लैंक हो गया हो, पब्लिक में बोलते वक्त वर्ड्स ही नहीं निकले हो, या बाद में सोचा हो यार ये बात मैं बेटर बोल सकता था, तो आज की वीडियो आपके लिए है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसी स्किल जो आपके कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कम्युनिकेशन तीनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्वांटम ज्ञान में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर किताब के बारे में, जो स्टैनफोर्ड प्रोफेसर मैट अब्राहम्स की पावरफुल किताब है। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ बोलना नहीं सिखाएगी, ये आपको प्रेशर के अंदर सोचना सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, व्हाई वी फ्रीज व्हाइल स्पीकिंग। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप अकेले होते हो आप परफेक्टली सोच पाते हो। शावर में, बाइक चलाते वक्त या बेड पर लेटकर आपके थॉट्स क्रिस्टल क्लियर होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बोले आप इस पे क्या कहना चाहोगे, सडनली माइंड ब्लैंक हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और मुंह सूखने लगता है। और बाद में एक ही थॉट आता है, यार ये तो मुझे आता था। आज हम इसी मिस्ट्री को समझेंगे कि इसके पीछे का रियल रीजन क्या है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आती, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। लेकिन सच ये है कि आप डम्प नहीं हो, आप नर्वस हो। मैट अब्राहम क्लियरली कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज, द प्रॉब्लम इज एक्सेस ऑफ प्रेशर। जब हम बोलते हैं और प्रेशर महसूस करते हैं तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, ब्रेन हाईजैक हो जाता है। जब डेंजर महसूस होता है, ब्रेन का एक पार्ट एक्टिवेट होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला का काम है फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में जाना। अब ध्यान से सुनिए, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू, मीटिंग, ये सब रियल डेंजर नहीं है, लेकिन ब्रेन के लिए ये सोशल थ्रेट है। ब्रेन बोलता है लोग जज करेंगे, गलती हुई तो रिस्पेक्ट चली जाएगी। इसका रिजल्ट ये होता है कि लॉजिकल थिंकिंग बंद, क्रिएटिविटी बंद, वोकैबुलरी बंद, सिर्फ फियर ऑन। इसलिए माइंड ब्लैंक होता है। एक पावरफुल रियलाइजेशन है, आप इसलिए फ्रीज नहीं होते क्योंकि आप वीक हो, आप फ्रीज होते हो क्योंकि आप ह्यूमन हो। हाई परफॉर्मर्स भी फ्रीज करते हैं, सीईओ, एक्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स। डिफरेंस ये है कि उन्होंने फ्रीज को मैनेज करना सीख लिया है। लोग कहते हैं कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स हो जाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, बस बोल दो। लेकिन ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि कॉन्फिडेंस एक इमोशन है और इमोशंस को कमांड नहीं दिया जा सकता। आप नर्वसनेस को सप्रेस नहीं कर सकते, आप उसे गाइड कर सकते हो। मैट अब्राहम का सबसे बड़ा लेसन ये है कि यू डोंट नीड टू एलिमिनेट एंजाइटी, यू नीड टू मैनेज इट। मतलब नर्वसनेस नॉर्मल है, फियर को फाइट मत करो, फियर को चैनल करो। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, प्रेशर आधा हो जाता है। अगली बार जब भी आप बोलने जाओ और हार्ट फास्ट हो जाए
हाथ थोड़े शेक होने लगे तो अपने आप से कहो, ये वीकनेस नहीं है, ये एनर्जी फ्लो हो रही है। पार्ट 2, द पावर ऑफ पॉज एंड ब्रीथ। सोचो, आपसे मीटिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, सब आपको देख रहे हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है तुरंत बोलना शुरू करो, गलत वर्ड्स, अधूरी बातें और बाद में रिग्रेट। और दूसरा ऑप्शन है एक छोटा सा पॉज लो, सांस लो, फिर बोलना शुरू करो। हम पॉज लेने से डरते क्यों हैं? लगता है लोग जज करेंगे, लगता है कि आई डोंट नो सिग्नल जा रहा है, लगता है साइलेंस ऑकवर्ड है। पर सच ये है कि साइलेंस स्पीकर के लिए स्कैरी हो सकता है, डरावना हो सकता है, लेकिन लिसनर के लिए पावरफुल होता है। कॉन्फिडेंट लोग पॉज लेते हैं, नर्वस लोग भागते हुए बोलते हैं। जब आप पॉज लेते हो, ब्रेन को प्रोसेसिंग का टाइम मिलता है, अमिगडाला शांत होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो पॉज मतलब ब्रेन को रीबूट करना है। मैट अब्राहम कहते हैं, अ पॉज इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ थिंकिंग। अगर आपको लगता है साइलेंस अनकंफर्टेबल है तो वर्बल पॉजेस यूज कर सकते हो। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेट मी रिफ्लेक्ट ऑन इट। ये फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो। ये फ्रेजेस टाइम देते हैं, कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करते हैं और आपको कंट्रोल देते हैं। अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। नर्वस लोग कैसे सांस लेते हैं? छोटी, फास्ट, शैलो। और कॉन्फिडेंट लोग कैसे सांस लेते हैं? डीप, स्लो एंड कंट्रोल्ड। आइए समझते हैं 4 to 6 ब्रीदिंग टेक्निक क्या है। आप अभी मेरे साथ करिए। 4 सेकेंड इनहेल करना है, 2 सेकेंड होल्ड करना है और 6 सेकेंड के लिए एक्सेल करना है। सिर्फ 2 राउंड्स और आप नोटिस करेंगे कि हार्ट रेट स्लो हो गया है, वॉइस शांत हो गई है और माइंड क्लियर हो गया है। ये टेक्निक आप इंटरव्यू से पहले कर सकते हो, स्टेज पर जाने से पहले कर सकते हो, कोई अर्जेंट कॉल लेने से पहले कर सकते हो। सांस सिर्फ आपको शांत नहीं करती, वॉइस भी पावरफुल बनाती है। डीप ब्रीदिंग मतलब डीप वॉइस, शैलो ब्रीदिंग मतलब शेकी वॉइस। इसलिए कॉन्फिडेंट स्पीकर्स की आवाज भारी और स्टेबल लगती है। याद रखो, फास्ट बोलना मतलब स्मार्ट होना नहीं है, कंटिन्यूअस बोलना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉज लेना मतलब ऑथोरिटी है और सांस लेना मतलब कंट्रोल है। आपको वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं चाहिए, आपको ब्रीथ पे कंट्रोल चाहिए। वर्ड्स खुद आ जाते हैं। अगली बार जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, बोलने से पहले रुकना सीखो, सांस लेना सीखो, क्योंकि जो रुक कर बोलता है वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। पार्ट 3, स्ट्रक्चर, द सीक्रेट वेपन ऑफ स्मार्ट स्पीकर्स। एक सवाल, कभी ऐसा हुआ है कि आप बोल रहे हो लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है? वर्ड्स ठीक है, इंटेंशन भी सही है, फिर भी मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। प्रॉब्लम वर्ड्स का नहीं होता, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर का होता है। अगर स्ट्रक्चर है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। ह्यूमन ब्रेन कियोस्क पसंद नहीं करता, हमारा ब्रेन पैटर्न्स पसंद करता है। इसीलिए स्टोरीज याद रहती है, बुलेट पॉइंट्स याद रहते हैं, रैंडम बातें हम लोग भूल जाते हैं। मैट अब्राहम्स कहते हैं, स्ट्रक्चर रिड्यूसेस कॉग्निटिव लोड फॉर बोथ स्पीकर एंड लिसनर। मतलब आपको सोचने में आसानी और लिसनर को समझने में आसानी। विदाउट स्ट्रक्चर सेम बात आप बार बार बोलोगे, रिपीट करोगे, लिसनर मेंटली चेकआउट कर देता है और आपको लगता है मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाला सुन रहा है पर कंफ्यूज्ड है। स्ट्रक्चर हमारे लिए एक इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम है। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि रोबोटिक हो जाओ, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बोलते वक्त एक रोड मैप होना चाहिए। जैसे
ब्रिज के नीचे पिलर्स होते हैं, बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन होती है, वो दिखती नहीं पर पूरी बिल्डिंग उन पे खड़ी होती है। चलिए आइए समझते हैं मैट अब्राहम्स का फेवरेट स्ट्रक्चर। व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। व्हाट का मतलब है सिचुएशन या फैक्ट क्या है। सो व्हाट का मतलब है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। नाउ व्हाट का मतलब है एक्शन क्या लेना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है पब्लिक स्पीकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसका व्हाट है पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है अपने आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस करना। इसका सो व्हाट है इससे करियर ग्रोथ होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और नाउ व्हाट है इसीलिए डेली थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस जरूरी है। बस क्लियर पावरफुल स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है रूल ऑफ 3। ब्रेन को 3 चीजें सबसे ज्यादा याद रहती है, इसीलिए बोलो 3 रीजंस है। मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि आप कंट्रोल में रहते हो और लिसनर उसके लिए प्रिपेयर्ड होता है। अभी इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कैसे करना है। डेली एक सिंपल एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को लो और 30 सेकेंड्स में बोलो। उसमें ओपनिंग लाइन होगी, 2-3 पॉइंट्स होंगे और क्लोजिंग थॉट। टॉपिक कोई भी हो सकता है जैसे कि डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, फियर। स्लोली स्लोली आपका ब्रेन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग सीख जाता है। याद रखो स्मार्ट स्पीकर्स ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं करते। स्मार्ट स्पीकर्स राइट ऑर्डर यूज करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर सीख गए तो प्रेशर में भी आप क्लियरली बोल पाओगे। पार्ट 4, थिंक इन बुलेट्स नॉट इन पैराग्राफ्स। सच कहूं तो प्रेशर में बोलते वक्त आपका प्रॉब्लम वोकैबुलरी नहीं होता। प्रॉब्लम होता है माइंड में पैराग्राफ चल रहा होता है और जब पैराग्राफ चलता है तो टंग साथ नहीं दे पाती। बोलने से पहले पैराग्राफ बंद करो, बुलेट पॉइंट्स चालू करो। जब प्रेशर होता है ब्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है, मेमोरी एक्सेस कम हो जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। पैराग्राफ सोचने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए और बुलेट पॉइंट सोचने के लिए कम एनर्जी, ज्यादा क्लैरिटी। इसीलिए मैट अब्राहम्स कहते हैं अंडर प्रेशर सिंप्लीफाई योर थिंकिंग। पैराग्राफ थिंकिंग मतलब एक रियल प्रॉब्लम है। पैराग्राफ थिंकिंग का मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन, बीच में भूल गए क्या बोलना है, सेंटेंस अधूरा हो सकता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑकवर्ड पॉजेस, एक्चुअली, ऐसे फिलर्स। लिसनर कंफ्यूज होता है और आप खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हो। बुलेट थिंकिंग मतलब एक स्मार्ट स्विच है। बुलेट थिंकिंग का मतलब है एक पॉइंट और मतलब एक थॉट। हर थॉट शॉर्ट, क्रिस्प और क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्वेश्चन व्हाई इज डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट। अगर इसे पैराग्राफ मोड में बोला जाए तो डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तो लाइफ में एक्चुअली कंसिस्टेंसी। अगर आप डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस बुलेट पॉइंट्स में समझाना चाहते हो तो बस 3 वर्ड्स, 3 लाइन्स। फोकस बढ़ता है, रिजल्ट्स फास्ट मिलते हैं, कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। क्लियर और कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंट टॉक। ब्रेन का फेवरेट नंबर है 3, इसीलिए जब भी कभी बोले तो 2 या 3 बुलेट पॉइंट्स में परफेक्टली बोले। 5 बुलेट्स रिस्की हो सकते हैं और 10 बुलेट्स डेडली हो सकते हैं। बोलते वक्त अनाउंस करो मैं 3 बातें शेयर करना चाहूंगी। इससे ब्रेन रिलैक्स रहेगा, लिसनर अलर्ट रहेंगे और आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो ये बुलेट्स बनाते कैसे हैं? लाइव बुलेट्स बनाने का फार्मूला है क्वेश्चन सुनो, माइंड में बोलो, 2 या 3 पॉइंट्स चाहिए। पहले पॉइंट बोल दो। फर्स्ट बुलेट बोलते ही बाकी बुलेट्स ऑटोमेटिकली लाइन में आ जाते हैं क्योंकि ब्रेन को डायरेक्शन मिल जाती है। नोटिस करो कॉन्फिडेंस स्पीकर्स रुक रुक के बोलते हैं। हर पॉइंट के बीच में पॉज होता है, वॉइस स्टेबल होती है। बुलेट पॉइंट्स आपको नेचुरली पॉज देते हैं,
स्ट्रक्चर देते हैं और ऑथोरिटी देते हैं। याद रखिए, पैराग्राफ बोलने के लिए तैयारी चाहिए और बुलेट पॉइंट्स बोलने के लिए क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं इस रूल को फॉलो करना। थिंक इन बुलेट पॉइंट्स, नॉट इन पैराग्राफ्स। Part 5 Stories, the fastest way to connect and be remembered। एक सवाल, आज से 5 साल पहले का आपको कोई फैक्ट याद है जो किसी ने बताया था? शायद नहीं, लेकिन कोई कहानी याद है जो किसी ने अपनी लाइफ से शेयर करी हो? बिल्कुल याद होगी, क्योंकि लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं पर स्टोरीज फील करते हैं। साइंस कहता है कि जब हम स्टोरी सुनते हैं, ब्रेन के मल्टीपल पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं, इमोशन एंगेज होते हैं, लिसनर्स मेंटली अंदर घुस जाते हैं। इसीलिए मैट अब्राहम्स कहते हैं, स्टोरीज आर डेटा विथ अ सोल। मतलब फैक्ट्स मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन है और स्टोरीज का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। लोग कहते हैं मैं कोई ग्रेट स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मेरी लाइफ बोरिंग है। गलत। आपको मूवी जैसी कहानी नहीं चाहिए, आपको रियल मोमेंट चाहिए। अच्छी स्टोरी के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली होती है सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट क्या था। दूसरा है स्ट्रगल, प्रॉब्लम या टेंशन क्या थी। और तीसरा है सॉल्यूशन या लर्निंग, आपने क्या सीखा। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस के टॉपिक पर बात करते हैं। इसमें सिचुएशन है, मेरी फर्स्ट ऑफिस प्रेजेंटेशन थी। स्ट्रगल थी कि हार्ट फास्ट बीट हो रहा था, हैंडशेक कर रहे थे। और लर्निंग थी, जैसे ही स्ट्रक्चर यूज किया सब स्मूथ हो गया। बस स्टोरी रेडी। आप ये स्टोरीज तब तक यूज करो जब तक पॉइंट एक्सप्लेन करना हो, इमोशंस ऐड करने हो या लिसनर से कनेक्ट करना हो। स्टोरी पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले आ सकती है। हर स्मार्ट स्पीकर के पास होता है उसका अपना स्टोरी बैंक। इस स्टोरी बैंक में होती है फेलियर्स की स्टोरी, लेसन्स, स्मॉल विंस, ऑकवर्ड मोमेंट्स की स्टोरीज। तो अपने लिए भी आप ये स्टोरी बैंक बिल्ड कर सकते हो और उसके लिए आज ही लिखो 5 चैलेंजेस, 5 लाइफ लर्निंग्स और 5 टर्निंग पॉइंट्स। याद रखिए, यही आपका गोल्ड है। स्टोरी प्लस स्ट्रक्चर मतलब मैजिक है। ये बेस्ट कॉम्बो है। पहले स्ट्रक्चर शेयर करिए और फिर शॉर्ट स्टोरी बताइए। स्ट्रक्चर क्लैरिटी देता है और स्टोरी इमोशन देता है, और इमोशन के बिना मैसेज याद नहीं रहता। इसीलिए याद रखो, लोग आपके वर्ड्स याद नहीं रखेंगे, लोग याद रखेंगे आपने उनको कैसा फील करवाया, और फीलिंग्स स्टोरी से आती है। पार्ट 6 हाउ टू हैंडल टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चन। सच बताएं तो बोलना आसान होता है जब सवाल सिंपल हो, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब कोई पूछे आपने ये गलती क्यों की, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप इतने श्योर कैसे हो। वहीं पर कॉन्फिडेंस टूट जाता है। क्वेश्चन से मत डरो, क्वेश्चन को गाइड करो। टफ क्वेश्चंस सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो जजमेंट का सिग्नल होते हैं। ब्रेन सोचता है मेरी इमेज खतरे में है, और फिर डिफेंस टोन, ओवर एक्सप्लेनिंग और इमोशनल रिएक्शन सामने आते हैं। मैट अब्राहम्स कहते हैं, योर गोल इज नॉट टू विन द क्वेश्चन, योर गोल इज टू एडवांस द कन्वर्सेशन। यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स कई लोग करते हैं, जैसे कि टफ क्वेश्चन पे लोग आर्ग्यू करने लगते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, अटैकर बन जाते हैं या बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये सब फियर बेस्ड रिएक्शंस हैं। ऐसे ही टफ और ट्रिकी क्वेश्चन हैंडल करने के लिए मैट अब्राहम ने गोल्डन फ्रेमवर्क दिया है, जो है AAA मेथड। एक्नॉलेज, आंसर एंड एडवांस। पहला है एक्नॉलेज, क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दो। जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट्स अ फेयर क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड द कंसर्न। सेकेंड है आंसर, शॉर्ट, क्लियर, स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई। और तीसरा है एडवांस, कन्वर्सेशन को फ्यूचर या सॉल्यूशन पे ले जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए,
अगर क्वेश्चन है आपका प्लान फेल क्यों हुआ, तो एक्नॉलेज करिए दैट्स अ वैलिड कंसर्न। उसमें आंसर दीजिए मार्केट कंडीशंस अनएक्सपेक्टेड थी और एडवांस करिए, इसलिए अब हम ये चेंजेस ला रहे हैं। कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसी अटैकिंग सिचुएशन में शांत कैसे रहे? रूल याद रखो, अटैक को पर्सनल मत लो और इमोशंस में रिएक्ट मत करो। क्वेश्चन मतलब इंफॉर्मेशन है, नॉट एक्यूजेशन। जब आप काम रहते हो, आप पावर पोजीशन में रहते हो। अगर आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर ही बताना हो तो सबसे कॉन्फिडेंस सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, आई डोंट नो येट। ऐड करो, लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू। आई विल नीड मोर डेटा बिफोर आंसरिंग। ये वीकनेस नहीं है, क्रेडिबिलिटी है। याद रखिए, टफ क्वेश्चंस आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं होते। टफ क्वेश्चन आपकी लीडरशिप टेस्ट करने के लिए होते हैं। जब आप काम, रिस्पेक्टफुल और स्ट्रक्चर्ड रहते हो, आप हर सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। पार्ट 7, वॉइस टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। एक सिंपल ट्रुथ सुनिए, आप क्या बोलते हो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना इम्पोर्टेंट होता है आप कैसे बोलते हो। सेम वर्ड्स, दो लोग, लेकिन बिल्कुल अलग इम्पैक्ट। इसमें डिफरेंस क्या था? वॉइस का, टोन का, बॉडी लैंग्वेज का। ये 3 चैनल है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। एक पहला होता है वर्ड्स, दूसरा होता है वॉइस मतलब आपका टोन, आपका स्पीड, आपकी पिच, और थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। वर्ड्स सिर्फ मैसेज देते हैं, वॉइस और बॉडी मीनिंग देते हैं। मैट एब्राहम्स कहते हैं, योर वॉइस एंड बॉडी कैरी योर कॉन्फिडेंस बिफोर योर वर्ड्स डू। आपकी आवाज मतलब आपका हिडन वेपन है। नर्वस वॉइस मतलब फास्ट, शेकी और हाई पिच्ड वॉइस। कॉन्फिडेंट वॉइस मतलब स्लो, स्टेडी, साइलेंटली डीप वॉइस। और इस डीप वॉइस को या कॉन्फिडेंट वॉइस को प्रैक्टिकली हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? बोलते वक्त थोड़ा स्लो हो जाओ। आपको लगेगा कि बहुत स्लो है, बट लिसनर के लिए ये परफेक्ट होता है। पॉज प्लस ब्रीथ मतलब पावरफुल वॉइस। अभी टोन के बारे में जानते हैं। टोन मतलब आपका इमोशनल मैसेज। टोन बताता है आप श्योर हो या नहीं, आप केयरिंग हो या डिफेंसिव हो, आप लीडर हो या फॉलोअर हो। सेम लाइन कैसे इंपैक्ट करती है, आइए देखते हैं। आई थिंक दिस विल वर्क एक वीक टोन है। आई बिलीव दिस विल वर्क ये एक फर्म टोन है। कॉन्फिडेंस टोन से आता है, वॉल्यूम से नहीं। अभी जानते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज साइलेंटली बात करती है। बॉडी लैंग्वेज बोलने से पहले बोल देती है। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होती है सीधा पोस्चर, ओपन चेस्ट, स्टेबल फेट। अगर आपका नेचुरली हैंड मूवमेंट हो, आई कांटेक्ट। और नर्वस बॉडी लैंग्वेज होती है शोल्डर्स ड्रॉप हो गए, आप नीचे देख रहे हो, आर्म्स फोल्डेड है। रूल याद रखिए, स्टिलनेस मतलब पावर। जब वर्ड्स कुछ और बोले, टोन कुछ और हो, बॉडी कुछ और दिखाए तो लिसनर कंफ्यूज हो जाता है। बेस्ट स्पीकर वही होता है जो तीनों को अलाइन करता है, वर्ड, वॉइस और बॉडी को। अगर आपके वर्ड्स, आपकी वॉइस और आपकी बॉडी एक सेम मैसेज पास कर रहे हैं तो आपका मैसेज हिट होगा। पार्ट 8, प्रैक्टिस द राइट वे। एक हार्ड ट्रूथ है, जो लोग बोलते हैं मैं नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं हूं, वो गलत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कॉन्फिडेंस टैलेंट से नहीं होता, कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग से आता है। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस का सही तरीका। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं? लाइन बाय लाइन रट्टा मार के, स्क्रिप्ट याद करके, मिरर के सामने फुल स्पीच देके। प्रॉब्लम ये है कि रियल लाइफ स्क्रिप्टेड नहीं होती। इंटरव्यू, मीटिंग, क्वेश्चन एंड आंसर सब स्पॉन्टेनियस होता है। सही तरीका प्रैक्टिस करने का क्या है?
मैट अब्राहम कहते हैं प्रैक्टिस फॉर सिचुएशंस नॉट स्क्रिप्ट्स। मतलब सोचने की प्रैक्टिस करिए, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करिए, शांत रहने की प्रैक्टिस करिए। ये 3 लेवल प्रैक्टिस करने के। थिंकिंग प्रैक्टिस मतलब एक रैंडम टॉपिक लेना है, 30 सेकेंड्स में 3 पॉइंट्स सोचना है। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है फेलियर से क्या होता है? लर्निंग होती है, ग्रोथ होती है, रेजिलियंस आता है। बस सोचो, बोलो मत। दूसरा है स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब वही पॉइंट्स एक ऊंची आवाज में बोलिए, स्लो, पॉज के साथ, बुलेट्स में। कैमरा हो तो बेस्ट, वरना मिरर भी चलेगा। तीसरा है प्रेशर प्रैक्टिस। अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाओ, टाइमर लगाओ, अननोन क्वेश्चंस उठाओ, एक ही टेक में आंसर दो। ऐसी सिचुएशन में ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हर दिन अगर हम 10 मिनट डेली इसे प्रैक्टिस कर ले, जैसे कि 3 मिनट में ब्रीदिंग और पॉज की प्रैक्टिस करें, 4 मिनट के लिए बुलेट थिंकिंग की प्रैक्टिस करें और 3 मिनट में ऊंची आवाज में बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आप कंसिस्टेंटली 30 दिनों तक प्रैक्टिस कर ले तो आप नोटिसेबल चेंज पाएंगे। परफेक्ट बोलना गोल नहीं है, क्लियर बोलना गोल है। मैट अब्राहम्स कहते हैं डोंट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट, प्रैक्टिस अंटिल यू कांट गेट इट रॉन्ग। याद रखिए, कॉन्फिडेंस किसी दिन अचानक नहीं आता, कॉन्फिडेंस रोज थोड़ा थोड़ा बनता है। आज से खुद से प्रॉमिस करिए, मैं प्रैक्टिस अवॉइड नहीं करूंगा, हर दिन 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करूंगा। पार्ट 9, थिंक स्मार्ट बिफोर यू टॉक स्मार्ट। इस सीरीज का एक सिंपल सा ट्रुथ है, बोलना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होती है क्लियर सोच की कमी। जब सोच क्लियर होती है, वर्ड्स अपने आप लाइन में आ जाते हैं। आइए जानते हैं ग्रेट स्पीकर्स का रियल सीक्रेट। ग्रेट स्पीकर्स का मैजिक स्टेज पे नहीं होता, वो मैजिक होता है बोलने से पहले। मैट अब्राहम कहते हैं इफेक्टिव स्पीकिंग बिगिंस विथ इंटेंशनल थिंकिंग। मतलब आप जो बोलने जा रहे हो वो पहले डिसाइड होता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन का रूल याद रखिए। बोलने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। पहला है मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1 क्लियर आइडिया। दूसरा है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका मीनिंग क्या है। तीसरा है सामने वाला क्या याद रखेगा, मतलब आपका इम्पैक्ट। अगर ये 3 चीजें क्लियर है तो प्रेशर कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सर्टेनिटी से आता है। और सर्टेनिटी तब आती है जब आप अपनी बात समझते हो। आपको हर सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए, आपको अपनी मेन मैसेज क्लियर होनी चाहिए। वीक स्पीकर्स रिएक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग स्पीकर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन मतलब इमोशंस फ्लो होना और रिस्पॉन्स मतलब इंटेंशंस के साथ सोचना। पॉज प्लस ब्रीथ प्लस क्लैरिटी मतलब है पावरफुल रिस्पॉन्स। आज से अपने आप को ये लेबल दो, मैं क्लियर थिंकर हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आइडेंटिटी चेंज होगी तो बिहेवियर भी फॉलो करेगा। अगर इस बुक समरी ने आपकी थिंकिंग शिफ्ट की है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए आई थिंक फास्टर, आई टॉक स्मार्टर। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल बुक समरी के साथ। अंटिल देन, थिंक क्लियर एंड स्पीक विद इम्पैक्ट।